आप एसआईआर प्रक्रिया के लिए बीएलओ का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको अब तक इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला है? तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि अब ना तो आपको बीएलओ का इंतजार करना होगा, ना ही फॉर्म गलती से भी खराब होने की टेंशन लेनी होगी, ना ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब आप घर बैठे फोन पर ही कुछ आसान स्टेप्स में एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी झंझट के। लेकिन भैया, ये ऑनलाइन फॉर्म भरे कैसे? ऑनलाइन सुविधा कहां उपलब्ध है? ऑनलाइन आवेदन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? और सवाल ये भी है कि पहली बार वोटर बनने वालों के लिए क्या नियम है? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। भारत जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, लोगों का काम और आसान होता जा रहा है। बस कुछ ही क्लिक्स पर आपके बहुत से जरूरी काम घर बैठे ही पूरे हो जाते हैं। खासकर पेन, पेपर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट खत्म हो जाता है। डिजिटल इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में भी ऑनलाइन सुविधा को शामिल किया है। एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरकर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को घर बैठे ही अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देना है, ताकि उन्हें फॉर्म रिसीव या जमा करने के लिए बीएलओ के भरोसे ना बैठना पड़े। वहीं घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने वाले बीएलओ को भी आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने से कुछ राहत मिल सकेगी। अब जिन मतदाताओं का नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है और जिनका मोबाइल नंबर निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, वे इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या ECI नेट ऐप के जरिए इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरकर आसानी से जमा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मतदाता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या EPIC नंबर यानी वोटर आईडी नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें। अब फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी सही भरें। इसके बाद आपको ई-साइन वाले पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आपके मोबाइल नंबर पर एक और OTP आएगा। इस OTP को दर्ज करते ही आपका फॉर्म ऑनलाइन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय सभी जानकारियों को अच्छे से भरें। गलत या आधी अधूरी जानकारी भरने से आवेदन रद्द हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान ये अच्छे से पता कर लें कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ भी है या नहीं। जब फॉर्म एक बार जमा हो जाए तो दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको ये फॉर्म और इसकी हार्ड कॉपी बीएलओ को देने की जरूरत है। वो सीधे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में चली जाती है। वहीं पहली बार वोटर बनने वालों के लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भर रहा है, तो उसे अब ये जानकारी भी देनी होगी कि उसके माता पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा केवल उन्हीं मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है और जिनका मोबाइल नंबर आयोग के रिकॉर्ड में अपडेटेड है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या किसी अन्य तकनीकी कारण से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, तो मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद अगर आप इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ऑनलाइन की सुविधा नहीं अवेल कर पा रहे हैं, आपको कठिनाई हो रही है, तो फिर आपके पास ऑफलाइन का विकल्प तो खुला है ही। बीएलओ से संपर्क कर आप ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को यह भी सलाह दी है कि फॉर्म भरते वक्त सभी जानकारियां पूरी, सही और स्पष्ट दर्ज करें। नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरण में किसी प्रकार की गलती, अधूरी जानकारी या गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी सूचनाओं का मिलान करना और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से मतदाताओं का समय बचेगा, प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी तेज गति से पूरा किया जा सकेगा। अब अधिकांश प्रक्रिया घर बैठे ही पूरी की जा सकती है, जिससे मतदाताओं को सुविधा के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।
आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाएं, समय पर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरें और ये सुनिश्चित करें कि उनका नाम और विवरण मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है, ताकि भविष्य में मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग एसआईआर प्रक्रिया और ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा को आसानी से समझ सके। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के तरीके को और विस्तार पूर्वक समझाएं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक डिटेल पर बात करें, कहां कौन से डिटेल भरने हैं, क्या सावधानी रखनी है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसी पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया।